student. Good morning to everybody. How are you all? Welcome back to my channel दीपाक्षी बायोलॉजी. चलिए हमारा जो क्लासेस थी वो लास्ट हम लोग का यूनिसेलुलर और डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हुआ था एंड एनिमल सेल प्लांट सेल के बारे में भी हमने देख लिया था, डिफ्रेंशिएशन देख लिया था. देन और क्या देखा था हमने, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिफ्रेंशिएशन, उसके बारे में सब कुछ हमने देख लिया था. ठीक है ना. नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल. ठीक है ना, मतलब ऑर्गेनेल्स के बारे में वन बाय वन हम लोग हर क्लास में देखेंगे. मतलब एक क्लास में हम लोग एक या दो ऑर्गेनेल्स को ख़त्म करेंगे. तो आज हम देखते हैं सेल. अब हमें ये बताइए, एनिमल में सेल होता है जी? सेल वॉल होता है एनिमल में? एनिमल सेल में सेल वॉल होता है? एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. प्लांट में सेल वॉल होता है. ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है. बिल्कुल सर. चलिए देखिए, आप देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनका जो आउटर लेयर होता है वो किसका बना होता है? उसे क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं. ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सेल वॉल कहते हैं. इसमें तो हम देखेंगे सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है बच्चा, बताइए ज़रा. ये हम एक रफ फिगर बना लिए हैं सेल वॉल का आप लोग को बताने के लिए. यही ना होता है जी प्लांट सेल. ठीक है, तो रफ फिगर एक बनाए हैं. ये आपका क्या हो गया? सेकेंडरी वॉल है. ठीक है, और बताइए ये क्या है? मिडिल लेमिला है. मिडिल लेमिला है. ठीक है ना. अब हम देखेंगे मिडिल लेमिला का काम क्या होता है. मिडिल लेमिला जो होता है ये किसका बना होता है? किसका बना होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट. किसका बना होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट. सेल वॉल किसका बना होता है जी? सेल वॉल प्लांट में किसका बना होता है? सेलुलोज का. फंजाई में किसका बना होता है? फंजाई में किसका बना होता है? काइटिन. ठीक है. सेलुलोज किसका बना होता है? सॉरी, प्लांट सेल किसका बना होता है? सेलुलोज का. और सॉरी क्या बोलते हैं इसको, वही फंगस जिसको बोलते हैं, फंगस का जो होता है वो सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का. सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का. ठीक है, किसका बना होता है? सेलुलोज का. क्या है सेलुलोज? क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. सेलुलोज क्या है? सेलुलोज क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. ठीक है ना, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग. चलिए यहाँ पे हम देख लिए सेलुलोज किसका बना होता है, देख लीजिए. सेकेंडरी मिडिल लेमिला किसका बना होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट का बना होता है. देख लिए हम लोग. ठीक है ना, मैग्नीशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट का बना होता है. देन सेकेंडरी जो वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है, वो किसका बना होता है? सुबेरिन और किसका बना होता है? लिगानिन का. सुबेरिन प्लस लिगानिन. ठीक है ना, किसका बना होता है? सुबेरिन एंड लिगानिन का. ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि दो सेल हैं, ठीक है ना, और दोनों सेल को कनेक्ट करता है। यहाँ पे कौन कनेक्ट करता है? प्लाज्मोडिएस्माटा, प्लाज्मोडिएस्माटा, ठीक है ना, प्लाज्मोडिएस्माटा क्या है? जंक्शन है। जंक्शन किसके बीच है? बिटवीन टू सेल वॉल, ठीक है ना, बिटवीन टू सेल वॉल, दोनों सेल वॉल के बीच का जो जंक्शन है वो क्या होता है? प्लाज्मोडिएस्माटा का होता है। यही मिडिल लेमिला जो है ना वो मिक्सअप हो जाता है और दोनों का जो बीच का जो जंक्शन है वो प्लाज्मोडिएस्माटा कहलाता है, ठीक है ना, जो क्या करता है? एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। जैसे गैसियस एक्सचेंज हो गया, ठीक है ना, इधर से जाएगा इधर से आएगा, कोई मतलब मटेरियल है तो वो इधर से आएगा इधर से जाएगा, ठीक है ना, इधर से जाएगा, ठीक है ना, उसमें वो एक्सचेंज करने में, सेल टू सेल एक्सचेंज करने में, सेल टू सेल क्या करता है? एक्सचेंज करता है, ठीक है ना, क्या गैस वगैरह या फिर कोई मटेरियल है, सब्सटेंस है, ठीक है ना, उसको एक्सचेंज करता है। मेन तो इसका फंक्शन क्या है, मतलब पूरे सेल का फंक्शन क्या है? अब बताइए। ये प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका अब मतलब जो सेल है, हमारा जो आउटर लेयर है प्लांट का या हमारा, वो क्या करता है? हमारे को मतलब बाहरी जो दुनिया है उससे हमें बचाता है, प्रोटेक्शन देता है। जैसे लाइक कोई बैक्टीरिया है, फंजाई है ना, उससे हमें बचाता है, ठीक है ना, कोई छोटे लगते हैं बाहरी तो उससे बचाता है। तो प्लांट का जो सेल वाल है इसका भी वही फंक्शन हुआ। फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ? प्रोटेक्शन। फंक्शन क्या हुआ? प्रोटेक्शन। अब हम इसको ऑल ओवर इसको मतलब हटा दें, इसको याद रखिएगा, ये हमने बता दिया, लिख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसकी बात करेंगे। तो पहला हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? रिगिड होता है, रिगिड होता है ना जी, होता है कि नहीं होता है? रिगिड और क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इसका जो होता है सेलुलोज क्या होता है? बना होता है मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस को प्रिवेंट वाटर लॉस। अब देखो प्रिवेंट वाटर लॉस कैसे, क्या होता है ना कि जब आप देखिएगा कि अगर मतलब अगर वाटर लॉस मतलब ऑस्मोसिस और ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेल को क्या करेंगे जब हम वाटर में रख देंगे तो वो क्या होगा? फूलता जाएगा, है कि नहीं। और अगर मतलब मान लीजिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा। अब बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा जी। तो एक्सेस वाटर लॉस को भी ये क्या करता है, मतलब अब मान लीजिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिए तो जो अंदर का सेल का जो वाटर है वो बाहर मतलब जाता रहेगा, श्रिंक करता जाएगा। तो ज़्यादा एक्सेस वाटर लॉस हो गया तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो उसको वो क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। कौन? प्लाज्मोडिमाल, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मोलाइसिस, इसमें क्या होता है बताइए जरा। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है? अभी हमने बताया ना। तो इसीलिए क्या करता है? ये प्रिवेंट भी करता है, वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है। समझ में आया बात? प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ, बताइए सॉरी क्या बोलता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस,
गैस का डिफ्यूजन हो रहा है, गैस का डिफ्यूजन कराता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ऑक्सीजन लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसको कौन लेता है, प्लांट लेते हैं, और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो जो भी गैसेस का एक्सचेंज होना होता है उसको में भी वो क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। क्या करता है, हेल्प करता है इन्फेक्शन, प्रोटेक्शन से, प्रोटेक्शन कराता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, उससे क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है ना। क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फिर ये रिगिडिटी, देखिए हाँ रिगिडिटी देखा हमने। अब रिगिडिटी से क्या होता है, प्रोवाइड डिफाइनाइट शेप। चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। सेल वॉल, सेल वॉल हमने देखा, ठीक है, सेल वॉल हमने देखा, ठीक है। सेल वॉल में क्या है, फंक्शन देखा, फंक्शन सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, रिगिड होता है, मतलब बिल्कुल कड़ा होता है। देखते हैं ना आप लोग, जब उसको मारिएगा चाहे तोड़ना चाहिए तो जल्दी पेड़ सब टूटता है, उसका वॉल बहुत ज़्यादा रिगिड होता है, ठीक है ना, टफ होता है, ठीक है। तो कितना भी आंधी तूफान ये सब आएगा ना तो वो जल्दी गिरता नहीं है, टूटता नहीं। आप जाइएगा तोड़ने, कभी कभी होता है ना वो जल्दी टूटेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का बना होता है। फंक्शन में हम लोग देख लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हर चीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्लियर, ठीक है ना। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब मान लीजिए रिगिड है तभी तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना, जल्दी हम तोड़ेंगे तो टूटेगा नहीं। हवा आएगा, आंधी आएगा, जल्दी गिरेगा नहीं। पानी आएगा, फ्लूइड आएगा, बाहर में दह के जल्दी जाता नहीं है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मतलब जहाँ तक उससे हो सके उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट वाटर लॉस, ठीक है ना। मान लीजिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिए, पूरा श्रिंक होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या करता है, प्रिवेंट करता है वाटर लॉस से, ज़्यादा वाटर लॉस ना हो इसके लिए वो प्रिवेंट करता है। डिफ्यूज़न ऑफ गैसेज, ठीक है ना, गैसेज का डिफ्यूज़न कराता है, अंदर बाहर जो भी करना है, इन आउट करना है, उसमें मतलब हेल्प करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन है, वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, उससे भी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। किसी को जल्दी मतलब चौकीदार सब नहीं होता है बाहर खड़ा, किसी गेट वगैरह पे खड़ा होता है, ठीक है ना। तो गार्ड सब क्या कहते हैं, पहले तुमसे पूछेंगे भाई तुमको हम पहचानते हैं, तुम्हारा काम क्या है, कोई दुश्मन तो अंदर घुस ना जाए, हमला बोल दे, ठीक है ना। वैसे ही ये सब क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हाँ ठीक है, तुम बताओ अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हो, किससे मिलना है ना, पहले जान लेंगे मेरे जानने वाले हैं कि नहीं, फिर इन आउट देंगे उसको, ठीक है ना। तो क्या करता है, मतलब सेमी परमिएबिलिटी का काम भी करता है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, किसी को जल्दी इन करने नहीं देगा। तो जो भी इन्फेक्शस बैक्टीरिया आते हैं या फंजाई आते हैं या जो भी वायरसेज हैं तो उनको जल्दी इन नहीं करता है, ठीक है ना। प्रोवाइड डिफाइनेट शेप, ठीक है ना। अब जो टाइटली है तो उसको क्या ना लूज पूंज नहीं करेगा, मतलब एक होता है ना कि उसको डिफाइनेट एक निश्चित शेप मतलब प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो ये सारे हो गए आपको सेल का सेल वॉल हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना। हम लोग क्या देख रहे थे, सेल वॉल, सेल वॉल का फंक्शन देख लिया, सेल वॉल किसका बना होता है हमने ये देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन नेक्स्ट क्लास में, और न्यूक्लियस के बारे में, दो हम लोग ऑर्गेनेल्स के बारे में नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप बाकी सारी चीज़ें रिवीजन में डालते रहिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ के आइएगा, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए हैव अ गुड डे।